morning kids, how are you all? Today we are going to learn English subject in standard 2. So last time हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर था द ग्रेस हॉपर एंड द एंट वाला वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और उसके जो हार्ड वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 169 से. सो लेट्स स्टार्ट. रीडिंग इज़ फन. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है. हाउ डिड द ग्रेस हॉपर स्पेंड हिज डेज. यानी जो ग्रेस हॉपर था वो अपना दिन किस तरीके से स्पेंड करता था. तो उसका आंसर आएगा द ग्रेस हॉपर स्पेंड हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग. द ग्रेस हॉपर स्पेंड हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग. मतलब कि वो अपना पूरा दिन सिर्फ गाना गाने में और खेलने में पूरा दिन वेस्ट कर देता था, है ना. वो कुछ हार्ड वर्क तो करता नहीं था. और जो बेचारी एंट पूरा दिन और रात करती थी हार्ड वर्क, तो उनके ऊपर हंसता था. द ग्रेस हॉपर स्पेंड हिज डे बाय ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड द ग्रेस हॉपर फाइंड फूड इन विंटर. क्या फिर ग्रेस हॉपर को विंटर में खाना मिला था? नो, द ग्रेस हॉपर डिड नॉट फाइंड इन विंटर. मतलब ग्रेस हॉपर को विंटर में खाना नहीं मिला था. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब उसने खाना खाने के लिए पूछा ग्रेस हॉपर ने, तो एंट ने क्या आंसर दिया? द एंट शुक इन एंगर. उसने गुस्से में देखा और स्कोल्डेड द ग्रेस हॉपर फॉर बीइंग लेजी ऑल द समर एंड नॉट डूइंग एनी वर्क. उसने उसको गुस्से में देखा और चिल्लाते हुए उसको क्या बोल रही थी कि उसने कहा कि तुम पूरा दिन अपना एकदम लेज़ी होकर कुछ भी नहीं मतलब एक भी काम नहीं किया और पूरा दिन अपना इसी तरीके से उसने वेस्ट कर दिया. द एंट शुक इन एंगर एंड स्कोल्डेड द ग्रासहॉपर फॉर बीइंग लेज़ी all the summer and not doing any work. The ant shook in anger and scolded the grasshopper for being lazy all the summer and not doing any work. Okay? तो आपको मैं तीनों फिर से रीड करके बताती हूँ. The grasshopper spent his days by only singing and playing. No, the grasshopper did not find in winter. The ant shook in anger and scolded the grasshopper for being lazy all the summer and not doing any work. Next question. Let's talk. If you were asked to store things for the winter, what would you store? Name any 3 things. अगर आपको विंटर में कुछ भी जमा करके रखने का मौका मिले तो आप कौन सी 3 चीज़ें करके रखेगी? जैसे एक तो पीस है यानी वटाना, वो सब ज़्यादा करके वो सब अपने फ्रिज में रखते हैं ना जमा करके. तो आप अपनी मम्मा को पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हम विंटर में स्टोर यानी हमारे घर पे जमा करके रख सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ विच सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट. आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सीज़न अच्छी लगती है? टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ ग्रासहॉपर एंड एंट इन योर लैंग्वेज. चलो नेक्स्ट. वर्ड बिल्डिंग. सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द सेम. मतलब ऐसे वर्ड्स पे हमें सर्कल करना है जिसका मीनिंग सेम हो. स्पीक, टॉक और शाउट. स्पीक मतलब बोलना और टॉक मतलब यानी बातें करना. मतलब ये दोनों सेम मीनिंग है. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के ऊपर सर्कल. इसके बाद है कंप्लीट, फिनिश और स्टार्ट. कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि ख़त्म हो जाना, और फिनिश का मतलब भी क्या होता है, ख़त्म हो जाना. तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल. स्मॉल, थिन और लिटिल. स्मॉल मतलब छोटा, थिन मतलब पतला और लिटिल मतलब छोटा. तो स्मॉल और लिटिल ये दोनों सेम हैं. सिक, इल और स्टाउट. मतलब सिक यानी बीमार और इल मतलब भी बीमार.
तो हम ये दोनों पे सर्कल करेंगे। उसके बाद है बिग, लार्ज और फैट। बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा, और फैट यानी मोटा। तो ये दोनों जो है वो क्या है, सेम है, इस पे हम सर्कल करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।